हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल पढ़ाई का ज़माना पर। मेरी आशा है कि इससे भी आप कुशल मंगल होंगे। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में क्विज जो टेस्ट हैं वो लेकर आए हैं। सभी के सभी वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट में इनके जवाब बताना कि इनके क्या आंसर होने वाले हैं। आपको जो कोई भी आता हो, जो कोई सा भी उत्तर आता हो प्रश्न का, तो आप उन्हें कमेंट में बताइएगा, जिससे हमें ये पता चले कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो सभी ग्रुपों में कि आज क्विज हो रहा है, आज मॉक टेस्ट लग रहा है। तो सभी के ग्रुप में आज शेयर कर दो कि सभी के सभी इसमें ज्वाइन हो जाए, सभी के पास ये पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि और जो वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुँच जाएगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन कि हिमालय भारत का गौरव है। देखो वाक्य क्या है, वाक्य है कि हिमालय भारत का गौरव है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? जो हिमालय है वो किस प्रकार की संज्ञा है, इसमें हिमालय बता रहा है जो किस प्रकार की संज्ञा ये बताना है इसमें। तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप बताइएगा इसके उत्तर क्या होने वाला है। बताइए फटाफट, इसका उत्तर क्या होने वाला है, बताइए 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 इसका उत्तर क्या होने वाला है। बताइए बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। इसका जो राइट आंसर होगा वो देखो हिमालय। क्या है? हिमालय। अब किसी स्थान या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वहाँ पर क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये किस लिए है? क्योंकि यह किसी विशेष पर्वत का नाम आ रहा है। क्या आ रहा है? किसी विशेष पर्वत का नाम आ रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसी विशेष स्थान का नाम आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है वो है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें ये बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो देखो याद करो कि हमने देखा था कि अनिश्चित है, क्या पता पर खड़ा कौन है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? निश्चय है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कि हमें कोई निश्चित नहीं है कि कौन है बाहर दरवाजे पर। तो अगर निश्चित होता तो निश्चयवाचक सर्वनाम, अगर अनिश्चित है, पता नहीं है कौन है, तो क्या जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। और कैसे आएगा ये देखो कि जहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कि जहाँ पर किसी कोई निश्चित व्यक्ति ना आए या कोई वस्तु का बोध ना हो तो वहाँ पर क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। आ गया समझ में? अगला देखते हैं। अगला देखो, प्रश्न पढ़ो और बताओ कि कमेंट में इसका उत्तर क्या होगा। तो लाल टमाटर बहुत मीठे हैं। लाल टमाटर बहुत मीठे हैं। तो लाल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लाल शब्द जो बता रहा है ना इसमें, ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये बताओ बताओ बताओ। सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है? संज्ञा है। बताओ क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? देखो क्रिया तो वो होती है जो किसी का काम करे। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की क्या बताएं? विशेषता बताएं।
और संज्ञा किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति आएगा वो संज्ञा होगी। तो यहाँ पर देखो टमाटर क्या आ रही है, संज्ञा। टमाटर क्या आ रहा है, संज्ञा आ रहा है। संज्ञा है ना, किसी निश्चित वस्तु का नाम आ गया। तो क्या है, टमाटर निश्चित वस्तु है, वस्तु का नाम आ गया। अब आगे देखो कि टमाटर कैसा है, लाल है। टमाटर कैसा है, लाल है। तो टमाटर की विशेषता क्या बता रहा है, टमाटर कैसा है, लाल है। टमाटर कैसा है, लाल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। कि जो शब्द क्या जाएगा, कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आए समझ में, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा। अब आगे देखो, आगे देखो कि मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। मिठास जो शब्द है, हमने ये उदाहरण देखा भी था पहले वीडियो के अंदर भी, कि मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। एक होती है मिठाई, एक होती है मिठास। तो मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताओ। बताओ, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। क्या वो भाववाचक है, या फिर जातिवाचक, द्रव्यवाचक, या फिर व्यक्तिवाचक। क्या है इनमें से। देखो, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, द्रव्यवाचक किसी वस्तु आ जाए, जातिवाचक किसी जाति का बोध हो, भाववाचक किसी भाव महसूस किया जाए। तो उस मिठास को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। क्योंकि मिठास एक अनुभव या भाव है, इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है कि हाँ ये मिठास है। तो इसका उत्तर समझ गए क्या होगा। अगला देखते हैं। अगला जो उत्तर है, अगला जो प्रश्न है वो है कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा। मैं अपना काम खुद कर लूँगा। यहाँ खुद किस प्रकार का सर्वनाम है, खुद किस प्रकार का सर्वनाम है। निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है। बताओ, पुरुष में तो किस पुरुष का बोध होगा, मैं वह है, ठीक है। निश्चयवाचक में किसी निश्चित व्यक्ति का, निजवाचक, संबंधवाचक में किसी संबंध को बताएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। बताओ बताओ, आज आप इसको बताओ क्या होगा। क्या निजवाचक होगा या फिर संबंधवाचक होगा, बताओ। निजवाचक होगा या फिर संबंधवाचक होगा। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जहां वक्ता अपने खुद के लिए ही खुद का प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे पहले मैं तो आ गया, फिर मैं के बाद में खुद और लिख रहा है, दो शब्द, तो वहां पर क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम आएगा। आ गए समझ में। आगे देखते हैं। आगे हैं कि 2 लीटर दूध ले आओ। 2 लीटर दूध ले आओ। तो 2 लीटर कौन सा विशेषण है, आज बिल्कुल सरल है। तो आप इसे बताइएगा, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामिक है। देखो, परिमाण, इसमें परिमाण बताए, रिजल्ट बताए। संख्यावाचक जिसमें संख्या का बोध हो, गुणवाचक जिसमें गुण बताए, और सार्वनामिक है। तो बताओ इसमें क्या होगा, उत्तर क्या होगा, बताइए। बताइए उसका उत्तर क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर होगा संख्यावाचक विशेषण होगा, या फिर क्या होगा, इसका होगा उत्तर क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि जो विशेषण किसी वस्तु या माप तोल को बताता है उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। कि माप तोल बता रहे हैं 2 लीटर, तो क्या हो जाएगा, जो उसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, कि कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो कक्षा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है, या फिर जातिवाचक है। देखो, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, भाववाचक किसी भाव का बोध हो, जातिवाचक किसी जाति को बताए, और एक है समूहवाचक जिसमें समूह का बोध हो। तो कक्षा है, कक्षा में सभी लोग बैठते हैं, समूह की बात हो रही है ना, कक्षा।
तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक कहलाते हैं। समूहवाचक कहलाते हैं। आगे देखते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो, 8वां है कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। ये हमने देखा भी था कि इम्पोर्टेंट की दृष्टि से कि ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इसमें जो और वो क्या है? जो और वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है। बताओ बताओ। देखो इसमें क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि जो जैसा करेगा फिर इसका संबंध किससे? कि वो वैसा भरेगा। तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सर्वनाम शब्द दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं वे संबंधवाचक कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में आप बता जाइएगा इसका उत्तर क्या होगा। आगे देखते हैं। अगला है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण चुनिए। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 5, कुछ, वह और ईमानदार। इसको आप कमेंट में बताइएगा, फटाफट बताइए किसका उत्तर क्या होगा। बताइए। देखो 5 में क्या आ रही है? संख्या आ रही है। तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। कुछ और नहीं आएगा, वह नहीं आएगा। ईमानदार क्या है? एक गुण है किसी व्यक्ति का। गुण क्या है? कि ईमानदार है व्यक्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ईमानदार। क्या हो जाएगा? ईमानदार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि किसी व्यक्ति के गुण या फिर दोष या फिर स्वभाव को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आया समझ में यहाँ तक? आगे देखते हैं। आगे है कि लोहा बहुत मजबूत होता है। तो लोहा कौन सी संज्ञा है? लोहा कौन सी संज्ञा है? देखो, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। बताओ इसमें से कौन सी संज्ञा है? बताओ, आप कमेंट में बताइए। देखो, समूहवाचक जिसमें समूह का बोध हो, भाववाचक जिसमें भाव आए, व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति या किसी वस्तु या स्थान का नाम आ जाए, और द्रव्यवाचक जिसमें कोई पदार्थ इनका नाम आ जाए। तो लोहा क्या है? एक मेटल ही तो है, एक पदार्थ तो है। लोहा क्या है? एक पदार्थ ही तो है, मेटल। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो धातुओं और पदार्थों के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नोट करते चलिएगा। चलो आगे देखते हैं। अब तो आगे देखते हैं कि वह लड़का बहुत मेहनती है। वह लड़का क्या है? बहुत मेहनती है। तो इस वाक्य में वह क्या है? वह क्या है इसमें? तो बताओ, जातिवाचक संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बताओ इसमें वह क्या है? बताओ वह क्या है? वह क्या है? वह क्या है? ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसका उत्तर वो कैसे होगा? देखो, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे, क्या हो जाएगी? वापस ध्यान से सुनना, नोट कर लीजिएगा कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम आ जाए,
और वो आकर के इसकी तरह काम करेगा, विशेषण की तरह काम करे, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आया समझ में? आगे देखते हैं। अगला है बुढ़ापा जीवन का एक चरण है। बुढ़ापा में संज्ञा पहचाने। बुढ़ापा में संज्ञा पहचाने। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। तो बताइए इसमें क्या आएगा आंसर? इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कैसे होगा कि बुढ़ापा एक क्या है? अवस्था या फिर क्या है? एक दशा है। इसे अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, इसलिए यह कौन सी है? भाववाचक है। कौन सी है? भाववाचक है। आगे देखते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। यहाँ जैसा वैसा क्या है? अभी भी बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है। तो क्या हो जाएगा कि जैसा देश वैसा भेष। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि जैसा देश होगा वैसा ही भेष होगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ो कि भारतीय संस्कृति महान है। तो यहाँ पर भारतीय शब्द क्या है? भारतीय शब्द क्या है? क्रिया है, विशेषण है, सार्वनाम है या फिर संज्ञा है? बताइए क्या है भारतीय शब्द? कि भारतीय संस्कृति क्या है? महान है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कमेंट में बताओ। बताइए भारतीय, भारतीय क्या है? यहाँ पे भारतीय क्या है? विशेषण है क्या? भारतीय क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्यों है? क्योंकि यह संस्कृति की विशेषता बता रहा है। संस्कृति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। आया समझ में? आगे देखते हैं। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? मेटल। द्रव्यवाचक संज्ञा मित्र। मित्र पदार्थ है क्या? नहीं। ईमानदारी पदार्थ है? नहीं। तेल पदार्थ है? दिल्ली पदार्थ है। क्या हो जाएगा उसका उत्तर? तेल। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तेल। आगे बढ़ो। अगला है कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ आप सर्वनाम का कौन सा भेद है? आप जो है सर्वनाम के कौन से भेद में आप आता है? बताओ। उत्तम पुरुष में, अन्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में या फिर निजवाचक में? बताओ। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बताओ। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? मध्यम पुरुष इसका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आता तो ये खुद के लिए तो उत्तम पुरुष हो जाता। क्या हो जाता? उत्तम पुरुष। अगर किसी अब अगले वाले के लिए बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो मध्यम पुरुष। अगर किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं जो वह यहाँ पर मौजूद ना हो तो वो कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। तो इसका मध्यम पुरुष इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। मेले में ढेर सारा अनाज बिका। तो यहाँ पे ढेर सारा क्या है? ढेर सारा क्या है? तो बताओ। अनिश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है? बताओ। बताओ यहाँ पर ये क्या है? ढेर सारा। बताइए कमेंट में बताइए। तो देखो यहाँ पर ढेर सारा, देखो अनाज तो क्या है? इसका तोल किया जा सकता है। और ढेर सारा ये क्या है? अनिश्चित है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जहाँ
देखो, जहाँ मात्र का सही अंदाज हो ना हो पर चीज़ क्या है मापने वाली हो, वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। देखो आगे देखते हैं कि सीमा पर तैनात, सेना सीमा पर तैनात है, तो सेना कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? तो उत्तर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। क्यों? इसमें सेना के बारे में 3 सेना होती है, जल, थल और वायु। 3 सेना होती है, लेकिन शब्द कौन सा उपयोग में लिया जा रहा है? सेना। तो समूह की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। आगे कोई तो आएगा ही, कोई सर्वनाम का भेद बताइए। तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है, कोई पता नहीं है कौन है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आगे, पीली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसा बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो साड़ी है, अब साड़ी की विशेषता क्या है? कैसी है साड़ी? पीली है। साड़ी कैसी है? पीली है। तो सर्वनाम तो होगा नहीं, संज्ञा नहीं होगी, क्रिया होगी नहीं, तो क्या बच रहा है? विशेषण। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर भी विशेषण हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो ये पर्सन है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये सभी एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाने वाले पर्सन हैं। और कमेंट में बताइए जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में आप इनके सभी को उत्तर देके जाइएगा। और जो आपको पर्सन अगर समझ में नहीं आया, जो पर्सन, वो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट में, कि हम उस पर्सन को एक बार वापस दोहरा देंगे, तो आप उसको बता दीजिएगा। तो आप धन्यवाद कि आप बहुत शांति से बैठकर सुने हैं। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त। और जो हिस्ट्री क्लास चल रही है वो ऐसे कैसे चलती रहेगी, और मॉक टेस्ट लगना शुरू हुए। मॉक टेस्ट संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के मॉक टेस्ट लग गए हैं, और जो बाकी के जो टॉपिक है उनके टेस्ट भी अब लगना शुरू हो गए हैं, वो भी लग जाएंगे। और हिस्ट्री क्लास ऐसे कैसे चल रही है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।